हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में। फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस थी वो किस किस तरह से नेसेसरी है, और उन एक्टिविटीज़ के बाद हम चैप्टर को आगे रन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है हाउ टू प्लांट ऑब्टेन वाटर। जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स वाटर कैसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, वो हम इस टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू इट लीव्स थ्रू द interconnected pipe like xylem vessels present throughout the root, stem, branches and leaves of the plant। तो होता क्या है, जितने भी वाटर और मिनरल प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो सारे के सारे जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल में प्लांट्स की रूट प्रेजेंट होती हैं। रूट पर हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन रूट हेयर का जो काम होता है सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। तो वहाँ से वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद एक इंटरकनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और जो प्लांट के सभी पार्ट में फैली हुई होती हैं। उस इंटरकनेक्टेड टिश्यू का नाम लेते हैं जाइलम। तो जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम के थ्रू जो है वाटर एक जगह से दूसरी जगह पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो रूट एब्जॉर्ब करती हैं, रूट से वो जाइलम टिश्यू के पास जाता है, और जाइलम टिश्यू का काम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कराना होता है। तो वो प्लांट के सभी पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है क्लोरोफिल का, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लीफ की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है प्लांट्स की लीफ की टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि ये एक लीफ है और इस लीफ को हम ऐसे काटने लगे तो काटने पर जो हमें अंदर से दिखाई देगा वो वाला पार्ट यहाँ पर है। सबसे ऊपर जो एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जो एक झिल्ली की तरह होती है। जब हम लीफ को तोड़ते हैं, इस तरह से फाड़ते हैं, तो तब जो हमें एक छोटी सी व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देती है, उस व्हाइट कलर की लेयर जो ऊपर की साइड होती है उसे बोलते हैं अपर क्यूटिकल। अपर क्यूटिकल के नीचे एक सिंगल सेल लेयर होती है, एक एक सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे बोला जाता है अपर एपिडर्मिस, ऊपर की साइड जो होती है लीव्स में। उसके बाद नीचे कुछ सेल्स इलोंगेटेड अरेंज होती हैं इस तरह से, और बहुत क्लोजली पैक होती हैं वो एक दूसरे के साथ, उसे बोला जाता है पेलिसेड लेयर। और पेलिसेड लेयर के नीचे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत लूजली अरेंज होती हैं, जिनके बीच में काफी इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, एयर स्पेस होता है, उसे बोला जाता है स्पॉन्जी लेयर। और स्पॉन्जी लेयर के जस्ट नीचे फिर एक और सिंगल सेल लेयर अरेंजमेंट होता है, उसे बोला जाता है लोअर एपिडर्मिस, जो लीफ की लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। और लोअर साइड के नीचे फिर से एक लोअर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और लोअर क्यूटिकल जो होती है उस पर और लोअर एपिडर्मिस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, ऐसी स्ट्रक्चर होती है लीफ की। अब इस पूरी स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेसिस होती है
वो फोटोसिंथेसिस यहां से और यहां तक होती है। इन दो पार्ट जो होते हैं, पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर, इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है और इन्हीं सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इसका दूसरा नाम हम जो लेते हैं वो मीसोफिल लेयर भी बोल देते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, कौन कौन सी दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम मीसोफिल लेयर या मीसोफिल टिश्यू बोल देते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दो लेयर में होता है, पेलिसेड लेयर में और स्पॉन्जी लेयर। तो यहाँ मैंने कुछ इसके बारे में लिखा है, क्लोरोफिल का क्या रोल है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी फ्रॉम सन। क्लोरोफिल का काम होता है वो सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये एक तरह की एनर्जी होती है और ये एनर्जी लीव्स में पहुंचती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कराने में हेल्प करती है, जिससे प्लांट अपना फूड बना लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल यही है कि जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ट्रांसफर करता है, उसे देता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल का। इसके बाद लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। चलो ग्रीन कलर की लीव्स के बारे में हम बात करें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन ना होकर के कुछ और होता है, रेड होता है, कुछों में रेड भी होता है, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें वायलेट होता है, कुछों में ब्राउन होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे हो, इनका तो कलर ग्रीन नहीं है, तो यहाँ भी इजीली फोटोसिंथेसिस हो जाती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है यहाँ पर कि रेड, वायलेट और ब्राउन कलर की जो लीव्स होती हैं उनमें भी ग्रीन पिगमेंट होता है, बट रेड पिगमेंट रेड लीव्स में, वायलेट पिगमेंट वायलेट लीव्स में और ब्राउन पिगमेंट ब्राउन लीव्स में ज्यादा अमाउंट में होता है, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कम अमाउंट में होता है। तो वो कम अमाउंट वाला जो क्लोरोफिल है वो ही फोटोसिंथेसिस में यहाँ भी हेल्प करता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट कलर्स की लीव्स होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स अदर देन लीव्स। कुछ ऐसे भी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव से अलग फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे कि कैक्टस की बात करते हैं हम। कैक्टस जो होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो अपने स्टेम से जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो पार्ट प्लांट का जो भी ग्रीन है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल होगा, सनलाइट भी वहाँ तक पहुँच जाएगी और जितने भी एसेंशियल हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो प्लांट का वो हर एक पार्ट जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है प्लांट्स में जो अदर पार्ट्स हैं लीव से वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से नोट करेंगे इन सारे टॉपिक्स को और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो नोट कीजिए सभी।